रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। पैसे से पैसा कैसे कमाना है, ये बहुत बड़ी आर्ट है, क्योंकि ये जिसको आती है और अगर उसकी कमाई कम भी है तब भी वो आने वाले 20-30 साल बाद बिल्कुल ऐसा है जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी। इमीडिएटली नहीं, मान लो कोई बंदा है 50,000 रुपए कमा रहा है लेकिन वो स्मार्टली इन्वेस्ट कर रहा है। दूसरी तरफ से कोई बंदा है जो 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है लेकिन ना तो ढंग से पैसा बचा रहा है ना समझदारी से इन्वेस्ट कर रहा है, तो आने वाले 20-30 साल बाद ये जो 50,000 वाला है ये उससे बहुत आगे होगा, ये करोड़ों में होगा। आप बहुत हैंडसम हो। ये टॉपिक है, मतलब यही आप इतने यही करते हैं आज का सेशन का टॉपिक। अच्छा सुनो तो यार, हाँ यार, इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो, मुझे बस ये बता दो। कितने चाहते ये हो आज के सेशन का टॉपिक? अरे यार प्लीज बता दो ना, थोड़ा सा तो बता दो। मेरे ऐसे कई सेशन है ना, आप देखो ना। लोग ये क्यों नहीं सीखते कि अमीर कैसे होते हैं? अगर कोई गरीब घर में पैदा हुआ है तो उसको ये नहीं सिखाया जाएगा कि अमीर कैसे होते हैं, उसको ये सिखाया जाएगा कि गरीबी में जीते कैसे हैं, गरीबी में एडजस्ट कैसे करते हैं, गरीबी में गुजारा कैसे करते हैं, कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। मतलब क्या कि अगर आप गरीब हो तो गरीबी में ही गुजारा करना सीखो, अपनी चादर को बड़ा मत करो, बड़े बड़े सपने मत देखो। कोई भी आदमी अमीर या गरीब बाद में होता है बाहर की दुनिया में, पहले वो अंदर अमीर या गरीब होता है। बेसिकली हम पता है क्या करते हैं, हम इमोशनल होकर के जो चीजें जितनी अच्छी होती है उससे बहुत ज्यादा अच्छी अपने माइंड में बना देते हैं ड्यू टू इमोशंस। एक्चुअल में ना कुछ अच्छा होता है ना बुरा होता है, ये एक तरह की कहानी है, एक तरह का नैरेटिव है जो आप अपने आप को दे रहे हो, एक कहानी अपने आप को सुना रहे हो, जो मर्जी सुना दो। तो अगर इमोशनल होकर के अपने आप को कोई कहानी सुनाओगे तो आप क्या करोगे, या तो अपने डिजायर के बेस पे वो चीज जितनी बड़ी है उससे बहुत बड़ा उसको अपने माइंड कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है, वो हार मानने को तैयार नहीं होता है क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता है। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। पूरी दुनिया जिस डायरेक्शन में भाग रही होती है, हमारे पास में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम भी पूरी दुनिया की तरह भेड़ बकरियों की तरह भागे तो हमारे साथ भी वही होगा जो उनके साथ होने वाला है, यानी आने वाले 10 साल बाद 20 साल बाद कहीं पर ऐसे ही पड़े हुए होंगे, जिंदगी को काट रहे होंगे। या फिर उस टाइम पे हम कुछ ऐसा करें जो कोई नहीं कर रहा, इट कुड बी एनीथिंग, वो आपको देखना है आप क्या करोगे। तो अगर कुछ भी ऐसा किया और अपना पूरा फोकस गोल पे डाल दिया तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ ऐसी होगी जो बाकी के जो लोग एक डायरेक्शन में भाग रहे थे वो अगर। तो पहले तो ये समझना है इमिटेशन बुरा नहीं है, कहां तक, जहां तक कि हमको सीखना है कि सोसाइटी में सरवाइव कैसे करना है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई बच्चा ये हरकतें करे तब तो समझ आता है। जैसे बच्चों के रोल मॉडल्स होते हैं, सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, ये है, वो है, बैटमैन है, जो भी है बच्चों के होते हैं, और बच्चे आपस में लड़ते हैं कि मेरा ये सुपर हीरो है, तेरा वो है। एक्चुअल में कहीं कोई नहीं है, बट इमेजिनेशंस है, यानी क्या कि वो बच्चा जो एक्चुअल में करना चाहता है और नहीं कर पाता है। साइन अपनी आदतों के हिसाब से चलते चले जाते हैं लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ अलग हो जाएगा। दूसरा, जहां पे दिमाग खुला होना चाहिए, जहां पे सीखना है वहां पे उनका दिमाग बंद होता है। नंबर 3, जहां पर क्वेश्चन करना है वहां पे वो मान लेते हैं फटाफट से। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ अंधविश्वास की बातें हैं, ये बेवकूफ लोगों की निशानी है। कोई भी आकर के कुछ भी बोल देता है, अरे वो छोड़ो, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया। मेरी एक बात है जो अगर हो सके तो अपनी गांठ बांध लो कि अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो, अपने अंदर से करना चाहते हो, और उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो।